बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की जो आपके लिए खुशखबरी है वो जापान एम्बेसी के हवाले से है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो जापान जाना चाहते हैं और जापान का टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हैं। और जापान के लिए कोविड के बाद अब जो है प्रॉपर्ली जापान ने इस्लामाबाद में अपनी एम्बेसी रीओपन कर ली है। और 11 अक्टूबर को इसकी प्रॉपर्ली जो है वो ऑपरेशन भी स्टार्ट हो गए हैं और बहुत सारे लोग अब जो हैं वो टूरिस्ट वीज़ा के लिए जापान जाना चाह रहे हैं। तो आज का व्लॉग स्पेशली उन तमाम लोगों के लिए है जो जापान के लिए सोच रहे हैं जाना और जापान के लिए ट्रैवल करना चाह रहे हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी सी टेक्निकली चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि जापान आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, मैं उस तरफ भी आऊँगा। लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ें बताने वाली हैं वो ये हैं कि आपकी प्रॉपर पहले ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। अच्छा, इसमें आपकी लक है कि आप अगर जो है वो अगर आपका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपने किसी और मुल्क की तरफ ट्रैवल नहीं किया हुआ, तो आप जो हैं वो अगर जापान जाना चाहते हैं तो आप जापान की एम्बेसी में अप्लाई करें। और जापान का जो टूरिस्ट वीज़ा था वो पहले फ्री था, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते थे। लेकिन जो है वो जापान आपको वैसे ही दे देता था वीज़ा। ठीक है, आप जाएं, ट्रैवलिंग के लिए आप जाना चाह रहे हैं जापान, आप घूमें फिरें, एंजॉय करें और वापस आ जाएं। क्योंकि जापान के जो वीज़ा है उसके बारे में लोगों का ख्याल ये है कि जापान यूएसए के बाद सबसे टफेस्ट वीज़ा है लेना, अगर आप एज अ टूरिस्ट वीज़ा जा रहे हैं या आप कोई भी वीज़ा लेकर जा रहे हैं जापान के लिए। तो जापान ने अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर किसी किस्म की कोई जो है वो इस बात के ऊपर आसानी नहीं रखी कि जी आप जापान का वीज़ा बहुत आसानी के साथ ले लें। जापान जो है वो यूएसए के बाद वो वाहिद मुल्क है जिसका वीज़ा लेना सबसे ज़्यादा टफ़ है। लेकिन अब आपकी किस्मत है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आप उसके बावजूद आपको जापान का वीज़ा मिल जाता है, तो ये आपकी किस्मत है। लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, अच्छे ममालिक की है, अच्छे मुल्कों को आपने पहले ट्रैवल किया हुआ है, आपकी प्रॉपर ट्रैवल हिस्ट्री बनी हुई है, तो फिर जापान का वीज़ा लेना थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन ये भी चांस है। लेकिन बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती और उनको जापान का वीज़ा मिल जाता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो कॉमन सवाल पूछा जाता है कि जी डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है। जो डॉक्यूमेंट बहुत सिंपल हैं, आप जापान की इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर जाके आप अप्लाई भी कर सकते हैं और किसी किसी भी एजेंट को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सारा कुछ ऑनलाइन आप अप्लाई करें, आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट पूरे करें और ईज़िली आप जाएँ जापान में और जापान में घूम फिर के आप वापस आ जाएँ। अच्छा, अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आपको टूरिस्ट वीज़ा के लिए वो रिक्वायर्ड है जनाब एप्लीकेशन फ़ॉर्म। अब आपको एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है वो जो जापान की इमिग्रेशन की वेबसाइट है वहाँ से आपको एप्लीकेशन फ़ॉर्म मिल जाएगा। आपने उस एप्लीकेशन फ़ॉर्म के साथ जो है वो चीज़ जो बतानी है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है जनाब कि आपके पास होटल की रिज़र्वेशन होनी चाहिए कि आपने किस होटल में जाके स्टे करना है, कितने दिन के लिए स्टे करना है, पूरा प्लान होना चाहिए। कि आपने अगर जापान जाना है तो आपके पास, जापान भी नहीं, आप किसी भी मुल्क में आप ट्रैवल करते हैं तो आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए, आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं और कितने दिन आप वहाँ पे स्टे करेंगे, आपकी होटल की रिज़र्वेशन कहाँ पे, आपको होटल का पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको जो है फ़्लाइट रिज़र्वेशन आपकी जो है वो आपको कंफर्म होनी चाहिए कि आप किस एयरलाइन से जा रहे हैं और किस एयरलाइन के लिए आपको जो है टिकट आपने लिया है। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि आपको किसी किस्म का कोई इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कि जापान आपसे मांगता भी नहीं है। इसके साथ एफआरसी और एमआरसी आपका बना होना चाहिए, एनटीएन आपका होना चाहिए। लेकिन टैक्स रिटर्न जो है वो आपसे नहीं मांगा जाता अगर आप जापान की एम्बेसी में जाते हैं तो। जापान की एम्बेसी आपसे टैक्स रिटर्न आपसे बिल्कुल भी नहीं मांगेगी। इसके साथ साथ जो है वो आपकी जो प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट है वो प्रॉपरली मेनटेन होनी चाहिए। कुछ लोग ख्याल ये है कि 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, लेकिन आपकी 3 महीने की अगर बैंक स्टेटमेंट है, 3.5 महीने की बैंक स्टेटमेंट है, इट वुड बी मोर देन एनफ कि आप अगर ट्रैवल वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जापान घूमना चाहते हैं तो आपके लिए 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट काफ़ी है। 2 तस्वीरें चाहिए वाइट बैकग्राउंड के लिए साथ आपकी होनी चाहिए, जो आपने साथ अपने डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करनी है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका कवर लेटर है। किसी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं होगा, आपसे जनरल चीज़ें पूछी जाएंगी अगर आप एम्बेसी आपको कॉल करती है। ये जो चीज़ें जो आपको मैंने ऑलरेडी बताई हैं ये आपकी जो है वो काफ़ी हैं। रही बात आपने साथ कितनी आपने बैंक स्टेटमेंट में कितनी मनी शो करनी है, तो वो आप अगर 10 लाख तक अगर अपना अकाउंट में आपके पड़े हुए हैं, 15 लाख तक अकाउंट में पड़े हैं तो ये काफ़ी है आपको कि अगर आपके बैंक का जो अकाउंट है वो चेक भी करना चाहें एम्बेसी तो आसानी के साथ उसमें चीज़ें पड़ी हों ताकि वो आपके वीज़ा ग्रांट में आपको हेल्प कर सकें। ये कुछ डॉक्यूमेंट थे जिनकी जो रिक्वायरमेंट है, आपको सिंपली आपने जापान की एम्बेसी में जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है उसके ऊपर अप्लाई करना है। आपको वो कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद ये जो चीज़ें आपको बताई हैं मैंने, ये चीज़ें अगर आपको पता है, आपको होटल का नाम पता है, आपकी फ़्लाइट रिज़र्वेशन कब की है ये आपको पता है, तो ये
बहुत आसानी के साथ आपको वीज़ा ग्रांट हो सकता है। यहाँ पे जो किस्मत है आपकी वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी है, ऑलरेडी आपने कुछ चंद ममालिक को विज़िट किया हुआ है, तो फिर तो बहुत अच्छा है। अगर आपने नहीं विज़िट किया हुआ तो आपकी किस्मत है, हो सकता है बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के भी आपको वीज़ा मिल जाए। हो सकता है कि आपको ट्रैवल हिस्ट्री होने के बावजूद भी कोई एक पॉइंट रेज़ करके आपको वीज़ा ना मिले। आपको किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन अप्लाई करें, वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आपको ऑलरेडी मैंने बताए हैं ये आप अपलोड करें और आपको वीज़ा मिलता है। आप जाएँ जापान, घूमें और घूम फिर के वापस आ जाएँ। तो ये चंद एक चीज़ें थी जो जापान के हवाले से आज हमने थोड़ा-सा आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। अगर आप जापान का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको किसी किस्म की देर करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाएँ, अप्लाई करें, घूमें-फिरें और एन्जॉय करें। तो मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ, एक नई व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। हमें दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल के ऊपर आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मोटिवेशन होगी। तो मिलते हैं जी एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।